अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। आज सुबह हमने आपको म्यूनसिपलिटी की तरफ से जो डिमोलिशन ड्राइव हुई थी यहाँ पर जो डाक बंगला चौक है मलिक साहिबान की प्रॉपर्टी पे, उसके बारे में मैं चाहता था कि बात करूं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी किश्तवाड़ से, लेकिन वो अवेलेबल नहीं थे। लेकिन उनसे मेरी फ़ोन पे सुबह बात हुई थी। उनका ये कहना है कि जो ये कंस्ट्रक्शन है वो वायलेशन है बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्ट की, और उनका ये कहना है कि जो ये लोग हैं यानी मलिक साहिबान हैं, इनको 3 से 5 दिन का वक्त दिया गया है कि जो भी इन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शंस की, जिसमें बैक साइड की कंस्ट्रक्शन है और जो दुकानें जो एक्स्ट्रा बनाई गई हैं उनको डिमोलिश करे, वरना 5 दिन के बाद फिर से ये डिमोलिशन ड्राइव जो है वो शुरू होगी। क्योंकि आज इन्होंने मान लिया है, उनका कहना है कि ये इसमें जो एक्स्ट्रा है उसको डिमोलिश करेंगे, वरना नेक्स्ट ड्राइव जो है वो अगले हफ्ते फिर होगी। क्योंकि आज जो जेसीबी की जो मशीन है, जो बड़ी वाली मशीन थी, वो किसी वजह से पहुंच नहीं पाई, और उनका ये कहना है कि इन्होंने बताया कि ये इसको खुद डिमोलिश करेंगे। मैं बता दूं कि ये मेरे पास जो डिटेल्स आई हैं, जो उन्होंने शोकाज नोटिस इशू की थी, जो मलिक फैमिली है, जो ये प्रॉपर्टी है वो अयाज जलील मलिक सन ऑफ अब्दुल जलील मलिक रेजिडेंट ऑफ शहीदी मोहल्ला किश्तवाड़, जो मलिक मार्केट है उनके नाम पर है, और वो बना रहे थे इसको। और इसमें ये बात बता दूं कि इसमें ये बताया गया है कि इनको जो परमिशन है वो 2/11/2022 को मिली थी, जो J&K कंट्रोल ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1988 है उसके तहत। और ये जो सेक्शन 6 है एक्ट की, उसके तहत इनके मुलाजिम वहाँ पर मौके पर गए थे, और उन्होंने ये पाया कि जो कंस्ट्रक्शन है वो 1228 फीट पर है, जबकि जो परमिशन है वो 799.30 फीट की दी गई है। यानी कि तकरीबन जो 400 स्क्वायर फुट का एरिया है वो ज़्यादा बनाया गया था। और इसमें यह भी बताया गया है कि जो कंस्ट्रक्शन रेज की गई है उसको 1228 पाया गया इंस्टेड ऑफ 799.30 फुट स्क्वायर फुट, जो कि वायलेशन है बिल्डिंग परमिशन जो इशू की गई है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से। जो बिल्डिंग रूल्स हैं J&K कंट्रोल ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1988, इसके बाद इनका ये कहना है कि इनको नोटिस दी गई है जो सेक्शन 7(1) के तहत दी गई है, और इनको 48 घंटे का वक्त दिया गया था कि वो इस नोटिस का जवाब दे जो वायलेशन इन्होंने की है अप्रूव्ड प्लान के अगेंस्ट। तो उसके बाद जवाब आया हुआ है इनकी तरफ से। जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपल कौंसल किश्तवाड़ है उनको 2/8/2025 को जवाब दिया गया है, और उसमें ये बताया गया है कि इसमें ये तस्लीम किया गया है कि इन्होंने जो है वो 30% जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो कंस्ट्रक्शन हुई है। यानी कि हम कहेंगे कि ये 33% है। अगर हम 1200 और 800 की जो है वो बात करें, ये 33.33% आती है, या आप समझिए कि 33% आती है। वो जो है हुई है, और इसमें इन्होंने तस्लीम किया है कि इन्होंने ये कंस्ट्रक्शन की है, और उसके लिए बोला गया है कि इनको जो है वो पेनल्टी जो है वो डाली जाए। जबकि जो म्यूनसिपलिटी के ऑफिशियल्स हैं उनका साफ कहना है कि पेनल्टी का जो है वो कोई प्रोविज़न नहीं है कि कोई आकर जो है वो एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करे या इलीगल कंस्ट्रक्शंस करे और उस पर फिर पेनल्टी जो है वो डाली जाए। इसमें यह कहा गया है कि इन्होंने ये भी बोला है कि जो ये कंस्ट्रक्शन है ये फर्स्ट फ्लोर पर रेज की गई है, और ये एग्जिस्टिंग फ्लोर जो है वो 735 स्क्वायर फुट का है, और जो फ्रेश कंस्ट्रक्शन फर्स्ट फ्लोर की है अबाउट 500 स्क्वायर फुट है, और अपेरेंटली जो है ये ग्रास वायलेशन जो है वो नहीं है। इसलिए इन्होंने इसको बोला हुआ है कि आप जो है वो स्टॉप फर्दर प्रोसीडिंग जो है वो आप इसमें ना करें, जो ये कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स एक्ट है। दूसरा जो है इनको ये बताया गया है कि जो एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन है उसको जो है वो रिनोवेटेड शेड
जो है और इसमें जो है उसको रेगुलराइज किया जाए जो एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन है। और इसमें ये भी बताया गया है कि जो बिल्डिंग परमिशन है फी अलॉन्ग विद जो पेनल्टी जो परमिजेबल है अंडर लॉ वो जो है वो देने के लिए तैयार है। इसलिए इन्होंने इसे रिक्वेस्ट की थी कि इसके बारे में जो है वो फर्दर जो है वो ना प्रोसीड करे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो है वो कोर्ट में भी जो है वो केस चल रहा है और सेकंड वीक का अगस्त में जो है वो इसकी हियरिंग है। और इन्होंने अश्योर किया था कि जो ये है उनको जो है रीअसेस करे और जो जितना भी जो रिमूव अगर करना है कुछ तो रिमूव बाय मी इन योर प्रेजेंस, वो इनकी मौजूदगी में ये खुद करेंगे। इसमें जो है वो ये भी बताया गया है कि जो इस वक्त जो ये फैमिली है वो जम्मू में है, किसी वजूहात के बिना पर इनको जो है वो वहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है कुछ, उसके बिना पर जो है ये वहाँ पर इस वक्त जम्मू में है। और रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है वो इसको डिमोलिश ना करें बल्कि इसमें जो है वो आप पेनल्टी डालें। मैं बता दूं इसके अलावा हमारी रेवेन्यू ऑफिशियल से भी बात हुई थी और हमने उनको पूछा था कि पिछली बार आपने बताया था कि ये स्टेट लैंड है, इसको मिल्कियती ज़मीन का नंबर जो है वो दिया गया है उस वक्त 2022 में जो कंसर्न पटवारी था उसके तहत, और उनका ये कहना है कि वो मामला चल रहा है और कोर्ट में जो है वो इसका जवाब दिया जाएगा। और जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ है उनका कहना है कि ये कंस्ट्रक्शन जो है वो इलीगल है, और जबकि म्यूनसिपलिटी का कहना है वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये जो नंबर है ये स्टेट लैंड है या ये मिल्कियती है, क्योंकि इनको जिस वक्त पटवारी में जो रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स आए हैं वो जो है वो मालकियती ज़मीन है और इन्होंने जो है वो उसी बेस पर नक्शा पास किया है। और इनका ये कहना है कि जो इस वक्त डिमोलिशन की गई वो वायलेशन की जो हुई है, जो एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन की गई है उसके खिलाफ जो है वो की गई, जिसमें सीढ़ी बनाई गई थी, पीछे से प्रोजेक्शंस निकाली गई थी जिनको छजा कहते हैं वो निकाली गई थी। और इनको ये भी बताया है अब 3 से 5 दिन का वक्त दिया है इनको कि जो एक्स्ट्रा दुकानें बनी हैं या जो पीछे से कोई एक्स्ट्रा जो कंस्ट्रक्शन है जो डिमोलिश नहीं की गई उसको जो है वो फौरी तौर पर डिमोलिश किया जाए, वरना जो नेक्स्ट ड्राइव है वो फिर से शुरू की जाएगी। हम इस पर आगे भी नज़र रखेंगे, अगर जो ऑनर है वो कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में, अपने सफाई देना चाहेंगे और अपना जो पक्ष है वो रखना चाहेंगे, अपना जो वर्जन है वो रखना चाहेंगे, तो हम जो है वो उस पर भी नज़र रखेंगे। आप हमारे साथ बने रहे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए आखिर पर मैं आपको वो परमिशन दिखाता हूँ और जो जवाब दिया हुआ है मलिक फैमिली ने वो जो है वो डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ मैं आपको, जो नोटिस इशू की गई है म्यूनसिपलिटी की तरफ से और जो जवाब दिया गया है जो मालिकान है ज़मीन के जिनके खिलाफ आज डिमोलिशन ड्राइव की है उनका।